कि हिंदी की प्रारंभिक कहानियाँ। सबसे पहले जो कहानी मानी जाती है प्रारंभिक कहानियों में बात करें तो हम रानी केतकी की कहानी, जो कब आई थी 1800 ईस्वी में। कब आई थी 1800 ईस्वी में। ईस्वी में रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां, मुंशी इंशा अल्लाह खां की कहानी थी। फिर आता है राजा भोज का सपना, फिर आती है कहानी राजा भोज का सपना। किसका था, कब आई थी 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर हम बात करते हैं इंदुमती। इंदुमती कब आई थी कहानी 19 ईस्वी में। कौन थे, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी 19 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी। इससे पहले कौन सी पढ़ चुके थे, इससे पहले हम पढ़ चुके थे, सबसे पहले इंशा अल्लाह खां की पढ़ी थी रानी केतकी की कहानी 1800 ईस्वी में। रानी केतकी की कहानी 1800 ईस्वी में मुंशी इंशा अल्लाह खां की। फिर हमने पढ़ी थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी थी, राजा भोज का सपना 1803 ईस्वी। अब हम पढ़ रहे हैं इंदुमती 19 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी। फिर हम पढ़ेंगे मन की चंचलता, मन की चंचलता 19 ईस्वी में, ये भी 19 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसकी है, माधव प्रसाद मिश्र की। किसकी है, माधव प्रसाद मिश्र की। एक टोकरी भर मिट्टी। हम बात करते हैं इंदुमती को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को ही हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना है। लेकिन सर्वसम्मति से हम बात करें तो एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को सर्वसम्मति से प्रमुख कहानी, प्रथम कहानी माना जाता है, जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दीन। गुलबहार और प्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दीन 1930 ईस्वी। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी थी, जो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने इसको भी प्रथम कहानी माना है, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की कहानी थी, 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से जो जानी जाती है, कहानी थी दुलाई वाली, रचना हुई थी 1907 ईस्वी में, और रचनाकार थे इनके राजेंद्र बाला घोष। फिर आता है राखी बंद भाई, वृंदावन लाल वर्मा, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी भी मानी जाती है। और ऐतिहासिक कहानियों के जनक वृंदावन लाल वर्मा की कहानी थी राखी बंद भाई। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी थी राखी बंद भाई। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों का जनक भी कहा जाता है, ऐतिहासिक कहानियों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और राखी बंद भाई जो है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। राखी बंद भाई हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। कब प्रकाशित हुई थी, 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आती है सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहले ही बता चुका हूँ, ग्राम प्रसाद की प्रथम कहानी थी, जयशंकर प्रसाद की 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रथम दो कहानियों में कहानियों के तत्वों का अभाव है। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, कोई समस्या नहीं है। इंदुमती 19 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती जो है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन शिवदान सिंह चौहान ने इसे क्या कहा है, शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना है, इसलिए इसे प्रथम कहानी नहीं माना जा सकता। ठीक है, किसने, इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, लेकिन शिवदान सिंह चौहान ने इंदुमती को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना है, अतः इसे भी प्रथम मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता। तो आप लोग जो इसमें लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, ये जल्दबाजी में लिखवाया गया था, टाइपराइटर थोड़ा व्यस्त चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान ज़्यादा दें कि लेकिन शिवदान सिंह चौहान, और मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि ये आसान सी सामग्री है, आसान सी बिंदु है, और आप लोगों को एक बार अगर रिवीजन करवा दी जाए तो आप लोगों को याद रह जाएगा। तो इंदुमती को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद माना है, अतः इसे भी प्रथम मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता। नवीन खोज के आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को ही प्रथम मौलिक कहानी माना गया। माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कहानी को जो काल के आधार पर 4 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रेमचंद पूर्व कहानी, बहुत ही आसान है। पहला क्या है, प्रेमचंद पूर्व कहानी। 1900 से लेकर 1916 ईस्वी तक का जो काल है उसे हम कह सकते हैं प्रेमचंद
पूर्व प्रेमचंद कहानी, प्रेमचंद पूर्व कहानी या पूर्व प्रेमचंद युग। फिर आता है 2 नंबर पर प्रेमचंद युगीन कहानी 1916 से लेकर 1936 ईस्वी। 1916 में इनकी कहानी आई थी पंच परमेश्वर, जिसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, और 1936 में आई थी कफन, जिन्हें इनकी अंतिम कहानी माना जाता है। अतः इन्हीं कहानियों के आधार पर जो है काल, प्रेमचंद युगीन काल जो है वो 1916 से लेकर 1936 माना जाता है। फिर आता है 3 नंबर पर प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंदोत्तर कहानी जो है वो 1936 से लेकर 1955 ईस्वी तक का जो काल है वो प्रेमचंदोत्तर कहानी का माना जाता है। फिर आता है 4 नंबर पर नई कहानी, जो 1955 के बाद की कहानी है वो नई कहानी आ जाता है। नई कहानी में भी आगे फिर साठोत्तरी कहानी भी आ जाती है। साठोत्तरी कहानी के बाद फिर आगे बहुत से कहानी आंदोलन चल गए थे, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सहज कहानी आंदोलन, सक्रिय कहानी आंदोलन, कहानी आंदोलन और नई कहानी आंदोलन, इस तरह से बहुत सारे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य कहानी से संबंधित, समकालीन कहानी आंदोलन के जनक थे। समकालीन कहानी आंदोलन के जनक थे कौन थे? गंगा प्रसाद विमल। समकालीन कहानी आंदोलन, इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रख लें इस बात को कि समकालीन कहानी आंदोलन के जनक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। कहानी के कौन है? निर्मल वर्मा। कहानी आंदोलन के कौन है? निर्मल वर्मा। सचेतन कहानी, समकालीन कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल, कहानी आंदोलन निर्मल वर्मा, सचेतन कहानी महिप सिंह है। सचेतन कहानी कौन है? महिप सिंह है। सहज कहानी अमृत राय, समांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी राकेश वत्स। तो ये प्रमुख आंदोलन थे 6। कौन से? एक बार पुनः करवा देता हूं मैं आपको। पहला है समकालीन कहानी आंदोलन, कौन है? गंगा प्रसाद विमल। समकालीन कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल। दूसरा है कहानी आंदोलन। कहानी आंदोलन के कौन है? निर्मल वर्मा। कहानी आंदोलन के कौन है? निर्मल वर्मा। तीसरा है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी के कौन है? सचेतन कहानी के कौन है? महिप सिंह है। सचेतन कहानी के कौन है? जनक महिप सिंह है। सचेतन कहानी महिप सिंह है। उसके बाद आता है सहज कहानी। सहज कहानी के कौन है? अमृत राय। अमृत राय कौन? प्रेमचंद के बेटे अमृत राय। सहज कहानी अमृत राय। 4 हो गया। 5 नंबर पर आता है समांतर कहानी। समांतर कहानी के कौन है? समांतर कहानी की बात करें हम तो कमलेश्वर। कमलेश्वर समांतर कहानी कमलेश्वर 1972 ईस्वी, जिसे आम आदमी की कहानी भी कहा जाता था। फिर आता है सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी के जनक कौन है? राकेश वत्स। सक्रिय कहानी के जनक कौन है? राकेश वत्स। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में शुक्ल अनुसार प्रथम कहानी इंदुमती। कहानी नामक पत्रिका का कब हुआ था? 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। शुक्ल के अनुसार प्रथम कहानी इंदुमती है, जो किशोरीलाल गोस्वामी की है। तो ये थी हिंदी कहानी से संबंधित। इससे संबंधित अन्य जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगा। तो इसी समय ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आगे हम फिर पढ़ेंगे नई कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। जैसे हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है। प्रसाद की प्रारंभिक कहानियां हिंदू में छपती थी। पांडे बच्चन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी कहानीकार है। प्रेमचंद और यशपाल ने मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानी लिखी। इस तरह की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण जानकारी कहानी से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लगातार इस प्रकार की सामग्री आपको मिलती रहेगी। कभी इस प्रकार पीडीएफ के माध्यम से, कभी पीपीटी के माध्यम से, कभी सीधा याद करके रट्टे के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से, हर तरह के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। जय हिंद और जय भारत।